देखो किल किया है। हाँ देखो किल है वो पड़ा हुआ जान इधर से जा रही है। देखो काफी नीचे है, ट्रैक है प्रॉपर। अरे मम्मी है अपने आप चीता टाइप। मम्मी डायनासोर के अंडे एमपी में। जी हाँ, सोरस डायनासोर के अंडे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बंजारा मन पर। और अभी जो मध्य प्रदेश की हमारी रोड ट्रिप चल रही है, इसमें पचमढ़ी वाला पार्ट में कवर करूंगा, जिसके 2-3 एपिसोड आएंगे। और ये वाले एपिसोड स्पेशली डेडिकेटेड है वहाँ के गाइड्स को। वहाँ के गाइड्स एक महेंद्र थे हमारे, एक यादव जी थे, एक वहाँ पर वॉलंटियर कर रहे थे वहाँ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जंगल घर को। तो वो भी तस्दीक नाम था उनका। महेंद्र कलम हो गए, यादव जी हो गए, तस्दीक थे। तस्दीक तो खैर वॉलंटियर थे, बट बाकी 2 लोग जो है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड गाइड थे, मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से। वो बाइसन लॉज है वहाँ पर, वो वहाँ से वहाँ पे गाड़ियाँ बन के जंगल सफारी के लिए चलती हैं। तो वहाँ के गाइड्स को स्पेशली इसलिए डेडिकेट कर रहा हूँ ये कि मैंने वहाँ के गाइड्स जैसे जनरली गाइड देखे नहीं हैं। उनको बामुश्किल सैलरी और सारे की सारी टिप्स वगैरह लगा के 15-20 हज़ार रुपये महीने मिलते होंगे। खर्चे वहाँ भी वैसे ही हैं जैसे यहाँ पर है, तो बहुत सस्ती जगह नहीं है वहाँ पर। एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमेशा बच्चे जैसे बने रहो और एक क्यूरियोसिटी बनाए रखो नया सीखने के लिए कुछ भी। तो मैंने उनको अपने काम के प्रति इतना प्यार देखा है, काम के प्रति नहीं, जिज्ञासा देखी है मैंने, कि वो हर प्रकृति को समझने में, प्रकृति के हर एक अंग को, चाहे वहाँ के जानवर हों, चिड़ियाएँ हों, वनस्पति हो, वाटर स्ट्रीम्स हों, हिल्स हों, तो उसको जानने में, लोगों को बताने में, नई चीज़ सीखने में इतने उत्साहित रहते हैं। वो खुशी उनके चेहरे पे नज़र आती है। और पैसे के लिए वो इतना कुछ ऐसा नहीं है कि उन्हें टिप्स दो भी तो बड़ी मुश्किल से कई बार वो लेते हैं, जनरली लेते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं। तो इतना सेटिस्फाई, इतना हैप्पी अपने काम को लेकर। और उनकी जो नॉलेज है वो भी, मतलब मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में और फॉरेस्ट साइंसेज में मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, उससे मतलब मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट उनकी नॉलेज कहीं कम नहीं है। और बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है उनकी वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए और फ्लोरा फौना के लिए। तो ये जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं वो प्राइमरली हमने जंगल की कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरिया, हमारी बेटी की वजह से, क्योंकि उसकी साइट्स कुछ ऐसी जगह थी वहाँ पर। जो मध्य प्रदेश है वो रॉक पेंटिंग का गढ़ है एक तरीके से, और इतनी रॉक पेंटिंग्स हैं वहाँ पर, पुरानी कई हज़ार साल पुरानी भी, कि उसको वहाँ की सरकार या हमारी सरकार कह लो मैनेज भी नहीं कर पाई ठीक से। तो बहुत सारी साइटें तो डिजॉल्व हो गई, ख़राब हो गई, और वो बड़ी रिमोट इनएक्सेसिबल एरिया में है। सॉरी टू से, बट हमारी उन साइट्स को अंग्रेज़ों ने तो ढूंढा और एक्सप्लोर किया और उस टाइम पे प्रिजर्व भी किया, बट हम लोगों ने नहीं किया। तो बट हमारी बेटी क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट है आर्कियोलॉजी में, तो इस वजह से हमको वहाँ जाना पड़ा, और थोड़ा मुश्किल रास्ते भी थे। और ये सब उन गाइड्स की वजह से हो पाया। उन्होंने जो हमें रास्ते में एक्सपीरियंस दिया, जो जगहें दिखाई, जहाँ के एनवायरनमेंट, फ्लोरा फौना के बारे में बताया, डिटेल में एक्सपीरियंस कराया, तो उसके लिए उनको थैंक यू है। और ये जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं ये वहाँ के गाइड्स को ही समर्पित हैं। दूध है, चाय है, कॉर्न है, जैम है, मक्खन है, ब्रेड है। ये क्या नंदनी, अप्पे तो नहीं लग रही है। केक है, चिवड़ा है, पैनकेक है, ठीक है, कपकेक है, कपकेक तो ये उपमा है, और ये क्या, ये दाल बड़ा है। दाल वड़ा। वाह, नाइस, वेरी नाइस। तो आज का ट्रैवल प्लान तो बताया ही नहीं दोस्तों, और मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, पीछे से साथ में ये भी बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं कोई बात नहीं है। तो फैमिली मज़े ले रही है प्रॉपर्टी के। और आज का प्लान तो मैं बताया नहीं। प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं बेटी का जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन है, तो ये जिप्सी एडवेंचर ऐसा, इसको एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशन करते हैं, पर एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजी सब मिल जाती है ऊपर जाके। तो मारादेव केव्स करके, मैडम ने तो कर 7-8 साइट हमारी बेटी ने सिलेक्ट करी थी, और 7-8 साइट के लिए तो 8-10 दिन चाहिए। तो उसमें से 2 शॉर्ट लिस्ट करी हैं, उसमें से एक शायद आज हो जाएगी, दूसरी का हम देखेंगे एक्सटेंड कराना पड़ा, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, परमिशन चाहिए नहीं चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपीडिशन में जा रहे हैं, वही मानव इतिहास में पहले की तरफ, पुराने कुछ हज़ार साल पहले। तो दोस्तों अभी अपन निकल रहे हैं इसमें, गाड़ी में, अपने आज के एक्सपीडिशन के लिए। तो अच्छा लगा तो शायद एक्सटेंड कर दूंगा स्टे। बेटी का भी एक केव रह जाएगा तो करा लेते हैं, उसको भी देखते हैं। एक्टिविटी तो बहुत सारी कराते हैं यार। तो जी गाड़ी अपनी चल रही है, और बीच बीच में इंट्रोडक्शन कराऊंगा हमारे साथ में जो भाई हैं, यहाँ के एक्सपर्ट हैं। आप लोग कहाँ से सर? आप बस मतलब हाँ कर दे। लेकिन मेरे को पता क्या लगता है, एज ए ट्रैवलर ना, जैसे मैंने इस वक्त
ऑन कर लिया है अपने एक रैंडम कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जैसे ये ऑन होता है ना और मैं किसी जगह पर एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, इसके ऑन होते ही चाहे मैं इस पर ध्यान भी ना दूँ, बस ऑन करके छोड़ दूँ, बट वो मेरा ना वो एक्सपीरियंस अपने आप ही लो हो जाता है। ऐसा मेरे साथ ये है कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, मुझे लगता है जैसे कैमरा दिखेगा तो मैं नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बकवास तो मैं बहुत सारी कर लेता हूँ लेकिन बोल तो मैं मतलब ठीक ठाक लेता हूँ, और ना मैं कैमरा कॉन्शियस या शाई हूँ। लेकिन मुझे तब भी लगता है कि हम ट्रैवल जब करते हैं तो हम करते हैं यार उस जगह को इम्बाइब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसके ऑन होने के बाद ना वो यू बिकम समवन एल्स। और सबके अपने अपने रीजंस हैं ट्रैवल करने के। हाँ, मतलब कोई लीजर के लिए कर रहा है, कोई रिलैक्सेशन। हमें यहाँ पर जो है ये जिप्सी एडवेंचर एक और प्रॉपर्टी चलाता है जंगल घर नाम से। यहाँ पे सर बर्ड्स बहुत अच्छे दिखते हैं। अरे हम तो गौरैया देख के खुश हो गए। एनसीआर में तो आपको मालूम है गौरैया नाम की चीज ही खत्म हो पार्ट में आपको 30 से 35 स्पीशीज मैं देख चुका हूँ जब से आया हूँ। बर्ड्स की। हाँ। तो आपको बर्ड की नॉलेज भी होगी ना। मैं नहीं, ये यहाँ आके मैं अभी सारा एक ऐप Bird के watching। थ्रू लोगों के थ्रू जान के। कौन सी है? मर्लिन। मर्लिन। मर्लिन के थ्रू मतलब आप समझ पाते हैं। फिर कुछ गाइड्स थे जिनसे मैंने चीज़ें पूछी भी, तो अभी तक मैंने स्पॉट कर लिए। उसमें लाइफ लिस्ट बना सकते हैं आप कि आपने जो स्पॉट किया। गुफा उफा दिखा के लोटा में जब रिटर्न तो मैंने मेरे वो देखो किल किया है किसी ने। हाँ देखो किल है वो पड़ा हुआ जानवर है, एनिमल है ना, बड़ा सींग वाला। गाय मार दिया। गाय मार दिया किसी। और ये और वो देखो से भी फट गया है, इसका मतलब वो किल है, बीच में से खाया है। खाया हुआ है। नहीं खाया है ये। क्योंकि अगर टाइगर ने किया है तो टाइगर हमेशा बैक से खाएगा उसको। अच्छा ये भी बात है। तो ये सामने एक भालू वाला क्षेत्र था, लिखा हुआ बोर्ड में आया था कि भाई भालू है यहाँ पर, निषिद्ध क्षेत्र है। मेन रोड पे ना एक चौरागढ़ महादेव का मंदिर है, तो उसके लिए तीर्थ यात्री बहुत आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो उधर ट्रैफिक बहुत था। तो हमारे जो गाइड हैं सलीम भाई, ये अपने को इधर लेके आ गए। कुछ ऐसा नज़ारा है, रास्ते में एक किल था, तो ये उतर के इन्होंने देखा भी पगमार्क किसके हैं, किसका किल है। तो हम मोटा मोटा भालुओं के और टाइगर के बीच में है एक्चुअली, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। और ऐसी कुछ टेरिटरी है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर का हमारा ट्रैक है पहली साइड पे जाने का। क्या हो गया? अभी अपन इधर से जा रहे हैं, देखो काफ़ी नीचे है, ट्रैक है प्रॉपर। अरे मम्मी है अपने आप चीता टाइप। मम्मी ला मेरे को बैग दे दे शिल्पी, तू फ्री हो जा। अरे लोड ना लो तुम, बस पैर देख के रखना थोड़ा सा। तस्दीक भाई, तस्दीक नाम है ना? हाँ चलिए नीचे का। ये जा रहे हैं मारादेव रॉक शेल्टर की तरफ। कभी प्रागैतिहासिक आदमी यहाँ रहता था, प्री हिस्टोरिक। तो पेंटिंग वेंटिंग करते थे यार वो लोग। दिख रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल दिख रही हो। ये बिटिया जा रही है हमारी आर्कियोलॉजिस्ट। ये वो लिखा जी देखो, 2 किलोमीटर पे मारादेव गुफा, इधर रॉक पेंटिंग 200 मीटर पे। तो कोई सी अभी हम पहले देख लेंगे, कोई सी हम बाद में देखेंगे। बढ़िया ट्रेल है यार ये तो। बेटा जम्बूद्वीप पे तो तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा लग रहा है। ये आगे जी मारादेव गुफा, इधर रॉक पेंटिंग 200 मीटर। पहले उधर देखेंगे, लौटते हुए हम समझेंगे तो बहुत मिलेगा। इनमें क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ये 3 तरीके की टेराटेरी बनाते हैं। एक यूरिन टेराटेरी होती है, एक स्क्रेचेस होती है और एक स्प्रे होती है। स्क्रेचेस ऐसे वो पेड़ पे लगाते हैं, जैसे ये पेड़ पे देखेंगे। हाँ वो ऊपर खरोच रखा है। तो टाइगर होगा तो ऐसा ऊपर खड़ा होकर पूरा ऐसे स्क्रैच मारेगा। जैसे नेक्स्ट दूसरा कोई टाइगर जाएगा या वो घुसेगा इसके एरिया में, तो पहले वो पेड़ों पे देखेगा। अगर पेड़ों पे उसको मार्किंग मिलेगी तो वो ऐसा खड़ा होकर देखेगा कि मैं इससे ऊपर गया कि नीचे हूँ। अगर वो नीचे रहेगा तो वो एरिया छोड़ के खुद से चला जाएगा, क्योंकि वो करते हैं वो सूसू कर देता है। और एक होती है यूरिन। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, नीचे यूरिन करेगा, नीचे यूरिन करने का दोनों पैरों से रैक करेगा। तो इसमें उनका सारा डाटा आ जाता है सर। डाटा मीन्स कि जैसे अगर कोई आएगा तो वो समझ जाएंगे कि हमारी फैमिली से या मेरा भाई है या स्मेल से समझ जाएंगे। हाँ, गुस्से में है या लड़ना चाहता है। अच्छा वो भी समझ जाएंगे या स्मेल से। मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है। अच्छा तो जैसे एक टेराटेरी होती 2 से 3 किलोमीटर की, तो इसमें 1 मेल 2 फीमेल रह सकते हैं। एक मेल के साथ। हाँ, केट में। वाह बहुत इंटरेस्टिंग।
डायनासोर के अंडे एमपी में? जी हाँ, सोरस डायनासोर के अंडे। इंदौर है, इंदौर के पास एक धार करके जगह है। हाँ, धार तो पड़ा था बोर्ड काफी। हाँ, लेकिन सोनिया फॉसिल भीमबेटका में मिले हैं, धार में तो गए थे हम, मान लो वो टेम्पल। नहीं, सोरस वो एक तरीके का सी एनिमल है, लेकिन सोनिया तो सोरस डायनासोर के अंडे मिले सर उधर पे। एक लेक्स करते थे वो लोग वहाँ पर आके। बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है वो। और जो नर्मदा नदी का जो निचला हिस्सा घाटी वाला, उस पर एक पूरा मांसाहारी डायनासोर का अवशेष भी मिला था। अच्छा। और ये भी अभी पता चला है रिसेंटली कि हमारे पास जो नर्मदा नदी की जो बेली वाला एरिया, इसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ मिला था। अच्छा, हाँ मिला था? हाँ, मिला है। यानी अभी भी मतलब वो होगा, साइटिंग हुई है उसकी? हाँ, साइटिंग नहीं, यानी उसके अवशेष मिले। अच्छा, अवशेष मिला है। कि उसकी लंबाई चौड़ाई उसके अवशेष के हिसाब एनी आइडिया कितनी होगी? अब वो तो मैंने देखा नहीं है। नहीं मतलब पता तो होता है ना, देखा तो हमने भी नहीं है। यही बताया अभी तक, ये पता चला कि सबसे देखो अगर 10 फुट तक का भी मगरमच्छ है ज्यादा ही होगा सर वो तो नॉर्मल है। नहीं, ज्यादा होगा, बड़ा। बट अगर 15-20 फुट का है तो वो लार्ज है। हाँ, बड़ा ही है। और एक वैसे ये वाइल्ड है क्या? हाँ, वाइल्ड। इस वाइल्ड बेरी का नाम वैसे नहीं पता चल रहा है, लेकिन खटुआ कहते हैं यहाँ पे। हमने बहुत ढूंढे सर, हमने इतना रिसर्च करके देखे, लेकिन इसका हाँ, बस खटुआ जो जंगल में लोग बोलते खट्टा। ये चिरौंजी का प्लांट है जी, देखो वैसे तो ना मिलता देखने को। छिलका आ रहा है मुंह में तो थूक सकते हैं यहाँ पे, कभी ऐसा इनको करके आ जाए। हाँ, हम कर देंगे। नहीं, वो तो वैसे भी कर लेगा। खा लेना इसको। हाँ, अभी थोड़ी देर से, थोड़ी देर से। अभी चलते हैं। ये वाला पत्ता खाएंगे तो वो भाई जी ने दिया है हमको। हाँ, हम खाएंगे इसको, फिर बताएंगे। आज पूरा जड़ी बूटियों का सेवन करना, बॉडी पूरी की पूरी सेट हो जाएगी। समझ में आ गया मेरे को कहाँ रहना है 2-4 महीने 6 महीने। ये टाइगर है ना मार्किंग, तो ये टाइगर है। आया यहाँ से जा रहा होगा, हमने पहले यहाँ मार्क किया कि हाँ मेरा रास्ता है, दूसरा कोई ना आए। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट की तरह से बेवकूफ़ बनाने वाला टेरिटरी नहीं है ये, असल में बता रहे हैं ऐसे ही। ये हम अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर में ये खा लूँ इसको? हाँ, खाली भी चबा चबा के। थोड़ा कड़वा है, थोड़ा मीठा सा भी है। देखिए, जो मैं आपको बोला ना टाइगर, ये इसका स्केल है। तो इससे ही पता चलता है कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में वाइल्ड लाइफ भी चल रही है। तो ये ये टाइगर है। तो ये इसका मल वाइट क्यों होता है? क्योंकि ये हड्डियाँ सब खा जाता है, उसकी वजह से कैल्शियम मिल जाता है। हाँ। और बाकी बाल है। लेपर्ड होगा अलग दिखेगा इसका मल, और टाइगर होगा अलग दिखेगा। तो हम इससे गेस कर सकते हैं कि किसका है। ये टाइगर है। ज़्यादा नहीं, ये 2-3 दिन ही पुराना है सर। अच्छा, क्योंकि आजकल में ही करा दिखे। ये कल शाम वाम का ये यूरिन मार्किंग है। हाँ। इतने गहरे जंगल में इतनी टेरिटरी मार्किंग जहाँ हुई हुई है जगह जगह पे, मैं पहली बार चल रहा हूँ भाई। आप लोग कभी चले हो तो हमें पता नहीं, चले हो तो बताना कमेंट में। बिल्कुल टेरिटरी मार्किंग है। और भाई झूठ नहीं है, सच में वो कई जगह तो ऐसी बनाने वाला होता है। इधर लोग टाइगर साइटिंग के लिए आते भी नहीं है ना। अपन जा रहे हैं टाइगर साइटिंग के लिए, अपन जा रहे हैं एंशिएंट मैन की रॉक पेंटिंग देखने। तो ये देखो, बढ़िया ट्रेल है, बढ़िया ट्रैक है, मज़ेदार। यार मेरे बाइकर तो आके ना यहाँ पे मस्त हो जाएंगे। नहीं कराते हैं सर, बढ़िया सा अच्छा प्लान करेंगे आपके लिए। मस्त पूरा 14 किलोमीटर का ट्रैक फर्स्ट डे करेंगे। मैं ना आया भाई कभी पैराडाइज फॉरेस्ट में। जी हाँ, एक मजे की बात कर, कोई कुछ नहीं पाएगा। टाइगर से क्या ये लड़ लेगा या मैं लड़ लूंगा? ऑब्वियस सी बात ये है कि इनको थोड़ा सा पता है कि उसको कैसे बहुत कुछ, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा हम बता सकते। तो टाइगर डिसाइड करेगा। अच्छा, वो टाइगर। मोदी और एक सबने एक ये बात तो पक्की है। कभी मत रहो, खुश रहो, हंसते रहो, गुस्सा आ रहा तो भी हंसो, कोई दिक्कत नहीं। आओ सर, आप भी आओ, हाँ। पिक्चर लेता हूँ। तो इन्होंने अभी मेरे को जंगल में लगे हुए गुड़मार के पेड़ से एक पत्ता खिलाया, बताया नहीं मेरे को क्या है ये। ना मुझे पता था गुड़मार क्या करता है। तो उसके बाद बोले अब टॉफ़ी खाइएगा, पहले पूछ लो। तो गुड़मार के पत्ते के बाद मैंने टॉफ़ी खाई तो टॉफ़ी मुझे फीकी लग रही है, टेस्ट बहुत ही कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो जो हमारी टेस्ट बड है ना, उस पर जो मीठे के रिसेप्टर्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए नम कर देता है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस हो रहे हैं यार। जो उसको पीस के बनाते हैं ना, बच्चों को देते हैं,
ये गिरे पड़े हैं, हरड़ का पेड़ है। हाँ हाँ, इसके काम में बहुत तेज नहीं हरड़ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब वो सबका इंटरेस्ट अलग होता है, किसी को कुछ पसंद होता नहीं हमारे को तो पसंद है यार सब, है, कुछ पसंद होता है। हमें सब पसंद है। हमारे को एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, है ना? तो अपने को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पसंद है, अपने को जंगल पहाड़ सब पसंद है। जो आप नॉलेज दे रहे हो ना, जंगली जड़ी बूटी की एक्सपीरियंस करा रहे हो, एनिमल्स की, सब पसंद है। वो एक्सपीरियंस जिससे हम जिंदा बच के आ जाएं और अगली बार के लिए तैयार है, वो सब पसंद है। इसी वजह से अपने आप को सीमाओं में बांध दूंगा तो एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएंगे ना मेरे। मैं सोचूंगा मेरे को 5 स्टार में ही रहना है, तो फिर ये कैसे मज़ा आएगा मेरे को, मैं जो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। क्यों मैडम? हाँ सही बात है। डर तो बस तुम्हें मुझे से लगता है, बस मैं नहीं, बस बिल्कुल बाकी शेर आ जाए, टाइगर आ जाए, कोई कुछ आ जाए। वाइट फंगस होता है। अच्छा ये फंगस लग रहा है, बेटा हाथ मत लगाना इस पे। नहीं लगा सकते, लगा कोई सकते दिक्कत हैं, ऐसा नहीं है कुछ इसमें, नहीं। कोई प्रॉब्लम वो ये बता देंगे पहले ही ऐसा कुछ होगा ना। डरता तो शेर भी शेर नहीं सही है, शेर डरता है, शेर हाँ, नहीं डरना डरता। चाहिए। इसका एक वाइन का ढक्कन बनता है। हाँ हाँ, कॉर्क कॉर्क, कॉर्क। कॉर्क इसका बन जाता है? हाँ इसी का ही अच्छा बनता इसी का है। कॉर्क बनता नहीं है। इसका भी बन जाता होगा, नहीं इसका ही बनता है। इसका ही बनता है। हाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये फायर प्रूफ प्लांट है। क्योंकि मेरी जवान थोड़ी सी देर में वो होती है, हम्म। कि आप इसको दबाएंगे। रबर जैसा है इसका छाल, देखो प्रेसेबल है। इसका जो छाल है ना दोस्तों, ये देखो प्रेसेबल है, छाल ऐसे है, स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी है एकदम। ये क्या करता है, ये पेड़ फायर प्रूफ होता है, आग लगेगी तो लेकिन पत्ती अच्छी थोड़ी थोड़ी टहनी जलेगी, हाँ, लेकिन ये पूरा नहीं तना नहीं चलेगा। इसी में सेल ढूंढा था, पता है, रॉबर्ट वॉन लीवेनहॉक ने, अच्छा, इसके साथ में कॉर्क प्लांट। ये ओडोमॉस का भी काम करेगा ये पेड़। मच्छर भगाता है। हाँ इसकी जो पत्ती होती है, इसकी रब करके हम लेना, ये इसका जो मिक्स ऐसा पेस्ट टाइप का बनाना होगा हमको कुचल करके, पूरा उसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो ये पूरा पानी के अंदर की ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, मछली मर जाएंगी, जो भी इंसेक्ट होंगे ऑक्सीजन जाती ही नहीं इसके अंदर, सही बात है। इसलिए ये। और वाइल्ड लाइफ भी इस पेड़ को बहुत यूज़ करती है, जैसे उनके सींगों में खुजान चलना या तो इसी से करेंगे। चलना, तो वो उस पर ही रब करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है ना सर, हम्म। उसकी वजह से उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए। ये साहिल भाई अपने को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और अपन भी थोड़ी थोड़ी इधर के एक्सेंट में बात कर रहे हैं। बाकी वो बढ़िया एक्सपीडिशन है, मज़ा आ रहा है अपने को। हमारे महेंद्र भाई हैं, ये यहीं से पचमढ़ी से भी 12-15 किलोमीटर आगे गांव है, वहाँ के हैं, तो ट्राइबल हैं, कोरकू ट्राइब के हैं। तो बता रहे हैं कुछ 12 तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। हाँ, सेंट्रल इंडिया में 12 तरह की जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे गोरकू, गोंड, भील, भिलाला, भारिया, तो ये बेगा, हाँ ऐसे करके 12 होती है। तो उसमें जो कोरकूस का ट्रेडिशन होता है वो बहुत अलग होता है। अच्छा, हाँ, जैसे 12 ट्राइब में से अलग ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो हम गम नहीं मनाते हैं, उल्टा सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा सेलिब्रेशन 3 दिन तक चलता है। अच्छा, हाँ, तो पूरे टाइगर रिजर्व में पचमढ़ी में एक जगह है, आम का पेड़ है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे फिर वो उनकी याद में एक लकड़ी का पटिया लेके आते हैं। 3 दिन का बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, सब लोग आते हैं और पैदल आना पड़ता है। जिस किसी की भी डेथ हुई उसकी याद में एक लकड़ी का पटिया बनाया जाता है, वो पटिया पूरे रात भर उसको ताकते हैं और लोग बाग नाचते हैं, हम लोग सिताम नाचते हैं। मेमोरी स्टोन। हाँ, गर्ल्स बॉयज सारे आसपास नाचते हैं, बीच में बुजुर्ग उस पटिया को ताकते रहते हैं, और जो ढोल नगाड़े बजाते हैं, जिस किसी की भी डेथ हुई है उसको वो आह्वान देते हैं, मतलब बुलाते हैं उसकी आत्मा को, और उस पटिया का टुकड़ा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी महुआ की दारू चढ़ाई जाती है, उसके बाद वो किसी की भी बॉडी में आ सकते हैं। अच्छा, वो होता होगा। इट डजंट मैटर ही और सी। वो आते हैं और वो बताते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है गांव में, किस वजह से मृत्यु हुई, क्या और सुधार कर सकते हैं, कौन सी बीमारी कब आने वाली है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में सभी उठते हैं, बकरा पकड़ते हैं और सारे के सारे पचमढ़ी आते हैं और फिर उस पटिया को वहाँ पे रख देते हैं। मतलब हमारा ये मानना है कि हमारे सारे पूर्वज जो हैं वो एक साथ एक ही पेड़ के नीचे रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो सिर्फ ऐसे कोरकू टाइप करती है। अब तक भी ऐसे ही हो रहा है। अब तक भी ऐसे ही हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। आपने यदि मूवी देखी हुई ना कांतारा, हाँ, तो सब एवेटार में भी होता है, उनकी एवा होती है। नहीं, कंटारा में एक्चुअली दिखाया गया। उसमें हाँ, जिक्र तो है। जैसे अवतार में उनकी एवा होती है, वैसे ही हमारे भी ये चीज मतलब होते हैं। उसके बाद वो ये मिलने के movie लिए बहुत कम देखी है मैंने। वहाँ जाते हैं। ब्लैक पैंथर हॉलीवुड मूवी है बेटा, अपने अवतार तू वो देखी नहीं है या देखी। फर्स्ट देखी है? अपन देखते रहते हैं। एवेटार तो देखिए। अवतार देखी है? हाँ, उसका अपना second मेन part काम है। देखा।
उसके सेकंड पार्ट में भी उनके भी पेड़ होता है, हाँ। जो पानी के अंदर होता है। हाँ, पानी के अंदर। पहले गुफा चले, रॉक पेंटिंग देखें। पहले चढ़ाई मढ़ाई चढ़ के आते हैं सबसे पूछ लो। सर, पहले रॉक पेंटिंग देखना कि गुफा चलते, क्योंकि अभी नीचे चलना, फिर अपन रिटर्न है। रिटर्न में रॉक पेंटिंग देखेंगे, वहीं लंच करेंगे, फिर आगे वाली रॉक पेंटिंग देखते ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा प्लान है। ठीक है। ये फूल को खाते हैं। अच्छा, इस फूल को खाते हैं? हाँ, इसको हम बिलोरी बोलते हैं। जैसे एक भुर्जी लगती है ना बनने के, और बनती भी वैसी ही एक भुर्जी। अच्छा, वैसे करके खाते होंगे बना के? हाँ, जैसे एक भुर्जी बनाते हैं उसी तरीके से बनाते इस वाले फ्लावर हैं। गर्म होती है सर, इसको कच्चा भी खा सकते हैं? खा सकते हैं इसके लिए, लेकिन बनने के बाद पूरा एक भुर्जी जैसा टेस्ट आता है। ये एक भुर्जी जैसा टेस्ट आता है इसमें। उसी तरह से बनाते भी हैं इस फ्लावर को। तासीर इसकी गर्म होती है, जैसे एग की भी गर्म ही होती है ना। नाम मालूम है इसका? साहिल, गिलोरी। गिलोरी बोलते हैं इसको यहाँ की भाषा में। मैडम हमारे छोटा काम करते ही नहीं है। अपन छोटा मोटा के घूम के आए, ये सीधे इधर माला देव आ गए। अपने को भी लगा कहाँ गए, मुश्किल था बहुत। बट ये यहाँ की लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक है, महुआ, जो यहाँ घरों में बनाई जाती है।